हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजस्टार मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डबल एसीआर में अपन मेन एंट्री और एडल एंट्री किस प्रकार से करते हैं तो वही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेन एंट्री करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो जो मेन एंट्री करते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ 8 प्रकार का होता है, जिसके बारे में अपन विशेष तौर पे ध्यान होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 कॉल नंबर सेक्शन, नंबर 2 हेडिंग सेक्शन, नंबर 3 टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, नंबर 4 फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, नंबर 5 नोट सेक्शन, नंबर 6 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, नंबर 7 एसएसएन नंबर, नंबर 8 ट्रेसिंग। ये कुछ 8 स्टेप होते हैं इसमें, जिसको अपन को विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद में आती है एडल एंट्री, जिसको अपन इतर प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। तो ये भी 5 प्रकार की होती है, जिसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। नंबर 1 सब्जेक्ट एंट्री, नंबर 2 जॉइंट ऑथर एंट्री, नंबर 3 कोलैबोरेटर, नंबर 4 टाइटल एंट्री और नंबर 5 सीरीज एंट्री। तो इसके बारे में अपन को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में डबल एसीआर में कुछ बिंदु है जिसको अपन को विशेष तौर पे याद रखना है। उनको याद रखेंगे तो अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम मेन एंट्री के रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉल नंबर की बात करें तो पुस्तक का कॉल नंबर, बुक नंबर ये पेंसिल से लिखना है अपन को। उसके बाद में आता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में ऑथर की जानकारी लिखनी होती है। फिर टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन की बात करें तो पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, बुक टाइटल, एडिशन, कोलैबोरेटर, पब्लिशर, जियोग्राफिकल एरिया, ईयर्स, ये सभी जानकारी इसमें लिखनी होती है। इसके बाद में फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज़, इसमें पुस्तक की साइज़, पेज, सीरीज़ ये सब लिखने होते हैं। उसके बाद में नोट सेक्शन आता है, जिसमें पुस्तक का नोट लिखने हैं। फिर आईएसबीएन संख्याएँ लिखनी होती हैं और कॉलन का यूज़ करते हैं। फिर एसएसएन नंबर लिखने होते हैं। और अंत में आती है ट्रेसिंग, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री की जानकारी इसमें दर्ज की जाती है। इनके अलावा कुछ और ज़रूरी सूचनाएं हैं जो भी अपन को ध्यान में रखनी है। जैसे कि 1 नंबर नोट्स में दिया हुआ है कि डबल एसीआर में पब्लिशर, ईयर्स, पेज, साइज़ आदि की जानकारी भी लिखेंगे। चूँकि अपन ने ट्रिपल एसी में इन चीज़ों को दर्ज नहीं किया था, लेकिन इसमें अपन लिखते हैं। 2 नंबर नोट्स की बात करें तो हेडिंग सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखना है। बाकी अगर कोई ज़्यादा ऑथर हैं तो उन सभी के नाम अपन टाइटल सेक्शन में दर्ज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हेडिंग सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखना है। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और एक से ज़्यादा ऑथर है तो उनको अपन टाइटल सेक्शन में दर्ज करेंगे। नोट 3 पे देखिए, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन एवं फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन में योजक चिन्हों का अपन उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन डबल एसीआर की मेन एंट्री की ओर चलते हैं कि अपन मेन एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट है मेन एंट्री का, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर कॉल नंबर लिखे गए हैं। कॉल नंबर के पास में हेडिंग सेक्शन, जिसमें अपन जो ऑथर हैं ऑथर के बारे में लिखेंगे, ऑथर का नाम, ऑथर की डीओबी और डीओडी। उसके अलावा इधर की तरफ देखेंगे तो एसएसएन नंबर लिखते हैं और यहाँ पर टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। तो अगर एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो उनको अपन टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में लिखते हैं। इनमें ध्यान ये रखना है कि इसमें अपन जब एक से ज़्यादा ऑथर होने पर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, उसके बाद में कॉलन चिन्ह का यूज़ करते हैं, फिर सब टाइटल, उसके बाद में स्लैश, फिर ऑथर, उसके बाद में सेमी कॉलन, फिर कॉर्पोरेटर, फिर डॉट और फिर ये लाइन, एडिशन और सिटी, पब्लिशर, ईयर, इन सब का अपन प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन की बात करें तो इसमें पेज नंबर, साइज़, सीरीज़ नेम और सीरीज़ नंबर का प्रयोग करते हैं। फिर नोट सेक्शन, उसके बाद में आईएसबीएन और फिर ट्रेसिंग में अपन सब्जेक्ट की एंट्री करते हैं, जिसमें टाइटल और सीरीज़ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मेन एंट्री से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन सब्जेक्ट की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर अपन क्लास नंबर, बुक नंबर लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे ऑथर के बारे में जानकारी और यहाँ पे अपन लिख देंगे रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी जो डेटा अपन ने मेन एंट्री में लिखा था वही डेटा वापस यहाँ पे। उसके बाद में कोलैबोरेटर एंट्री की बात करें तो यहाँ पे क्लास नंबर, बुक नंबर, कोलैबोरेटर नेम और इसके बाद में यहाँ पे रेस्ट एज मेन एंट्री लिख देंगे।
इसके बाद में टाइटल एंट्री की बात करें तो सेम एज क्लास नंबर बुक नंबर, यहाँ पे टाइटल नेम और यहाँ पर रेस्ट एज मेन एंट्री लिख देंगे। और इसके बाद में जो अपनी लास्ट एंट्री रहेगी वो रहेगी सीरीज़ एंट्री की। तो सीरीज़ एंट्री में आप देख सकते हैं सेम एज जो चीज़ें अपन ने पिछले में लिखी थी वही सेम चीज़ें यहाँ आ रही है। क्लास नंबर बुक नंबर सीरीज़ नेम और सीरीज़ नंबर और उसके बाद में रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी जो एंट्री अपन कर रहे हैं सिर्फ वही नाम आ रहे हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज चल रही है। तो दोस्तों अब आप सीख गए होंगे कि डबल ACR में अपन मेन एंट्री किस प्रकार से करते हैं। मेन एंट्री के संबंधित जो भी रूल्स नोट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों एक और शिकायत मिलती है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। इस वीडियो के लाइक का एम अपन 50 लाइक रखते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।